हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लास्ट लेक्चर में हमने क्लास जेंथोफाइसी स्टार्ट की थी। ठीक है, क्लास जेंथोफाइसी के सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया था। आज हम उसी से संबंधित ठीक है एक मेंबर पढ़ने वाले हैं, जीनस पढ़ेंगे। वो जीनस कौन सा है? वाउचेरिया। ठीक है, कौन सा जीनस का अध्ययन करेंगे? आज हम वाउचेरिया का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो वाउचेरिया है वो जेंथोफाइसी वर्ग का सदस्य है। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वाउचेरिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकृत स्थिति क्या होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखिए इसका। तो वाउचेरिया जो है ठीक है कौन सी क्लास से संबंधित है? जेंथोफाइसी से। ठीक है, कौन सी क्लास है ये? जेंथोफाइसी। ठीक है, वाउचेरिया कौन सी क्लास के अंतर्गत आता है? जेंथोफाइसी के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑर्डर है ठीक है, जो गण है वह है साइफोनियल्स। ठीक है, कौन सा है? साइफोनियल्स। ठीक है, ऑर्डर साइफोनियल्स। तथा फैमिली जो है वह है वाउचेरिएसी। ठीक है, फैमिली जो है वह है वाउचेरिएसी। ठीक है, फैमिली वाउचेरिएसी। तथा जीनस जो है ठीक है, जीनस जो है वो कौन सा है? वाउचेरिया। ठीक है, जीनस वाउचेरिया। तो इसकी ये क्लासिफाइड पोजीशन है, क्लासिफिकेशन है। क्लास कौन सी है? जेंथोफाइसी। ऑर्डर साइफोनियल्स तथा फैमिली वाउचेरिएसी तथा जीनस वाउचेरिया। ठीक है, ये इसका क्या है? क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए हम इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम जो अध्ययन करते हैं वह किसका करते हैं? अक्रेंस का। ठीक है, अर्थात प्राप्ति स्थान, यानी किस प्रकार के आवासों में ये पाया जाता है। वाउचेरिया जो है एक प्रकार का क्या है? जलीय शैवाल। ठीक है, क्या है? जलीय शैवाल है, जो कि मुख्य रूप से कुछ जातियों को छोड़कर ठीक है इसकी कुछ स्पीशीज या कुछ जातियों को छोड़कर, कुछ जातियों के अतिरिक्त सभी जातियां जो हैं, कुछ जातियों को छोड़कर सभी जातियां जो हैं वो मोस्टली एलवरीय। ठीक है, एलवरीय या स्वच्छ जल तथा स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। कौन से आवासों में पाई जाती हैं? स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। विश्व में वाउचेरिया की ठीक है, विश्व में वाउचेरिया की लगभग कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 40 स्पीशीज पाई जाती हैं। तथा भारत में ठीक है, इंडिया में इसकी लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? लगभग 9 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व में इसके 40 स्पीशीज तथा भारत में इसकी कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 9 जातियां पाई जाती हैं। इसकी कुछ स्थलीय जातियां हैं जो कि स्थली में पाई जाती हैं। याद रख लेना, आधे नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वाउचेरिया की स्थलीय जातियों के नाम बताइए। तो इसकी कुछ जातियां हैं जैसे वाउचेरिया हमाटा, वाउचेरिया हमाटा। ठीक है, वाउचेरिया सेसाइल्स, वाउचेरिया सेसाइल्स, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस। ये ऐसी कुछ जातियां हैं जो कि स्थलीय जातियों की स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। भारत में 9 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं इंडियन स्पीशीज के। ठीक है, कि इंडियन स्पीशीज के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया एम्फीबिया, वाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया जेमिनेटा, वाउचेरिया अंसिनेटा, वाउचेरिया अंसिनेटा, वाउचेरिया हमाटा। ठीक है, ये ऐसी जातियां हैं जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं? इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन और अक्रेंस से संबंधित तथ्य कुछ। ठीक है, दोबारा से देखते क्लासिफिकेशन। क्लास जेंथोफाइसी, ऑर्डर साइफोनियल्स, फैमिली वाउचेरिएसी, जीनस वाउचेरिया।
अक्रेंस की बात करें, इसके प्राप्ति स्थान की बात करें तो बाउचीरिया जो है क्या है, एक जलीय शैवाल है। इसकी कुछ जातियों को छोड़कर अधिकांश जो जातियां होती हैं स्वच्छ जल तथा स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। भारत में, विश्व में इसकी लगभग 40 स्पीशीज तथा भारत में इसकी लगभग 9 जातियां पाई जाती हैं। कुछ स्थलीय जातियों के एग्जांपल्स हैं जैसे बाउचेरिया हमाटा, बाउचेरिया सेसाइस, बाउचेरिया टेरिस्ट्री, तथा कुछ जातियां हैं इंडियन स्पीशीज, ये भी याद रखिए ना, इंडियन स्पीशीज भी पूछ लेते हैं आधे नंबर में। बाउचेरिया एम्फीबिया, बाउचेरिया पॉलीस्पर्मा, बाउचेरिया जेमिनेटा, बाउचेरिया अनसिनेटा एंड बाउचेरिया हमाटा। ठीक है, ये हमारे कुछ अक्रेंस से संबंधित तथ्य हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं इसमें कि इसकी थैलस स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर से संबंधित बातें देखते हैं। नेक्स्ट है थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, तो इसकी थैलस स्ट्रक्चर देखें हम तो इसकी थैलस स्ट्रक्चर जो होती है लगभग कैसी होती है, शाखित होती है और अनियमित आकार की पाई जाती है। ठीक है, इसकी थैलस जो होती है मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइडेड होती है। इसकी थैलस में इस प्रकार से इसकी क्या होती है, संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसकी संरचना में देखते हैं कि इसका जो थैलस होता है, ठीक है, बाउचेरिया का जो थैलस होता है मुख्य रूप से कैसा होता है, शाखित होता है। कैसा होता है, शाखित होता है, तथा कैसा पाया जाता है, नलीय होता है। कैसा होता है, नलीय होता है, या इसको कहते हैं हम साइफनी टाइप का। कौन से प्रकार का, साइफनी टाइप का होता है, तथा तांतुकी होता है। कैसा होता है, तांतुकी होता है। ठीक है, शाखित होता है, नलीय होता है तथा तांतुकी पाया जाता है। इसके थैलस की जो नेक्स्ट विशेषता होती है कि इसके थैलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पटहीन होते हैं तथा कैसे होते हैं, समकोशिकीय। ठीक है, याद रखिए ना, कैसे होते हैं, समकोशिकीय होते हैं। ठीक है, थैलस जो होते हैं लंबे होते हैं, पटहीन होते हैं तथा समकोशिकीय होते हैं। इनको बोलते हैं हम सिनोसिटिक। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, सिनोसिटिक कहते हैं। इनके थैलस की मुख्य विशेषता जो है वो ये पाई जाती है, ठीक है, कि इसके ये जो थैलस होता है लंबे होते हैं, शाखित होते हैं, साइफनी प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो थैलस में होते हैं लंबे तथा संकोशिकीय होते हैं। संकोच का मतलब है कि इसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, अनेक केंद्र उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, अनेक केंद्र उपस्थित होते हैं इसके थैलस में, तथा ये केंद्र जो है परिधीय थैलस की शाखाओं को परिधीय भाग में क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं। कहाँ पर विन्यासित होते हैं, परिधीय भाग में विन्यासित पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे इसके थैलस की जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी तंतु हैं, ठीक है, सभी तंतुओं के परिधीय भाग में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं, तथा इसके आधारीय केंद्रीय भाग में, ठीक है, थैलस के केंद्रीय भाग में क्या पाए जाते हैं, अनेक क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं। जो उपस्थित होते हैं, अनेक क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं, जो कि मुख्य रूप से इसके थैलस में संपूर्ण जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक क्रोमेटोफोर तथा अनेक केंद्रक की उपस्थिति के कारण इस प्रकार के थैलस को क्या कहा जाता है, संकोशिकीय थैलस कहते हैं। कौन सा थैलस कहते हैं, संकोशिकीय थैलस कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक केंद्र उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कि इसकी जो थैलस होता है वो कैसे होते हैं, पटहीन होते हैं तथा लंबे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें कि पटों का निर्माण जो होता है, ठीक है, पटों का निर्माण जो होता है कुछ ही कंडीशंस में होता है। ठीक है। पटों का निर्माण जो होता है कुछ ही कंडीशन में होता है। पहली जो कंडीशन है वह है जननांगों के निर्माण के समय। किसके समय? जननांगों के निर्माण के समय। ठीक है। जो पटों का निर्माण होगा कब होगा? जननांगों के निर्माण के समय या थैलस के क्षय के समय। ठीक है। किसके समय? थैलस के क्षय के समय, अर्थात जब थैलस नष्ट हो रहे हो या थैलस की कोई शाखा नष्ट हो रही हो उस समय पटों का निर्माण पाया जाता है। इसके मुख्य रूप से शाखाओं पर, ठीक है, शाखाओं पर किसका विकास होता है? जननांगों का विकास होता है। किसका विकास होता है? जननांगों का विकास होता है। इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? एंथीरियम कहते हैं। ठीक है। क्या कहा जाता है? एंथीरियम कहते हैं। तथा इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? ओवोनियम कहते हैं। इसकी ये क्या है? ब्रांचेस। ठीक है। क्या कहलाती हैं? ब्रांचेस कहलाती हैं। ठीक है। तथा इसके मुख्य भाग में देखें कि इसके आधारीय सिरे पर, ठीक है, आधारीय सिरे पर मूलाभास समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन मूलाभास संरचनाओं के द्वारा जो थैलस है, ठीक है, वो किसी अधो स्तर से क्या रहता है? संलग्न रहता है। इन मूलाभास सदस्य संरचनाओं को क्या कहते हैं? हेप्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्ट्रॉन कहते हैं। तथा इसके मध्य भाग में, ठीक है, यहाँ पर मध्य भाग में क्या पाई जाती है? सेंट्रल वैक्यूल उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? कि इसके पूरे थैलस के मध्य भाग में क्या उपस्थित होती है? केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, सेंट्रल वैक्यूल उपस्थित होती है। ये क्या है? इसकी थैलस स्ट्रक्चर। इसको देखिए, थैलस स्ट्रक्चर दोबारा से देखें। शाखित होती है, नलियाँ साइफन प्रकार की तथा तांतों की स्वभाव की होती है। ये थैलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, पटहीन होते हैं तथा संकोशिकीय होते हैं। पटों का निर्माण जो होता है केवल जननांगों के निर्माण के समय होता है या थैलस के क्षय के समय होता है। इनके थैलस की शाखाओं में, ठीक है, जो ऊर्ध्व शाखाओं के जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं, ठीक है, शाखाओं के जो ऊर्ध्व तंतु होते हैं, ऊर्ध्व तंतुओं में क्या पाई जाती है? शीर्ष वृद्धि पाई जाती है। क्या उपस्थित होती है? शीर्ष वृद्धि उपस्थित होती है या शीर्ष वृद्धि पाई जाती है, जिसके कारण जो शाखाएं हैं वो कुछ सेंटीमीटर तक क्या कर लेते हैं? वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, थैलस के आधारीय भाग में, ठीक है, थैलस के आधारीय भाग में, आधारीय भाग में मूलाभास सदृश्य, कैसी? मूलाभास सदृश्य संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा थैलस अधो स्तर से संलग्न रहता है। ठीक है। किससे संलग्न रहता है? अधो स्तर से संलग्न रहता है, जिन्हें स्थापपांग या हेप्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। स्थापपांग या क्या कहते हैं? हेप्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता क्या होती है कि थैलस के केंद्र में, ठीक है, थैलस के केंद्र में क्या पाई जाती है? एक केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? एक केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है, सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट विशेषता क्या होती है इसके थैलस की कि इसके थैलस में, ठीक है, केंद्रक जो होते हैं परिधि की ओर, केंद्रक परिधि की ओर तथा क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर केंद्र में विन्यासित होते हैं। ठीक है। कहां पर विन्यासित होते हैं? केंद्र में विन्यासित होते हैं। ठीक है। यानी जो थैलस में होते हैं केंद्रक तो परिधीय भाग में व्यवस्थित होते हैं तथा क्रोमेटोफोर केंद्र में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट देखें क्रोमेटोफोर में पाइरेनोइड का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स में पाइरेनोइड का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकी सेल वॉल जो होती है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कैसी होती है, डबल लेयर होती है। ठीक है, डबल लेयर होती है, द्विस्तरीय होती है। आउटर वॉल जो है, ठीक है, आउटर वॉल जो है वो किससे निर्मित होती है, पैक्टिन से निर्मित। ठीक है, किससे निर्मित होती है, पैक्टिन से निर्मित होती है। जबकि इनर वॉल जो है, ठीक है, इनर वॉल जो है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित होती है, इनर वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, डबल लेयर होती है। आउटर वॉल पैक्टिन से निर्मित होती है तथा इनर वॉल जो है मुख्य रूप से सेलुलोज से निर्मित होती है। नेक्स्ट देखें कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है, जो संचित भोज्य है मुख्य रूप से किसके रूप में पाया जाता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल बिंदु तथा ठीक है वसा के रूप में पाया जाता है, फैट के रूप में उपस्थित होता है। जो संचित भोजन है वसा तथा तेल बिंदुओं के रूप में पाया जाता है। तो इसलिए ये क्या है, कंप्लीटली थैलस स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोबारा से देख लें एक बार किसके थैलस की क्या विशेषताएं होती हैं। थैलस शार्पिक, नलीय, साइफोनिक तथा तांतुकीय स्वभाव का होता है। लंबे होते हैं, पटहीन होते हैं तथा संकोशिकीय होते हैं। पटों का निर्माण जननांगों के निर्माण के समय या थैलस के क्षय के समय होता है। ऊर्ध्व तंतुओं में क्या पाई जाती है, शीर्ष वृद्धि पाई जाती है। थैलस के आधारीय भाग में मूलाधार समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा थैलस अधोस्तर से संलग्न रहता है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, स्थापनांक या हेप्टोन कहते हैं। थैलस के केंद्रीय भाग में क्या पाई जाती है, केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रक परिधि की ओर तथा क्रोमेटोफोर केंद्रीय भाग में विन्यासित होते हैं। इनके क्रोमेटोफोर में पाइरेनोइड का भाग पाया जाता है। कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। बाहरी स्तर पैक्टिन से निर्मित होता है तथा आंतरिक स्तर जो होता है सेलुलोज से निर्मित होता है। इसमें रिजर्व संचित भोजन जो है वसा व तेल बिंदुओं के रूप में पाया जाता है। तो ये क्या है, हमारे बाउचर की थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थैलस स्ट्रक्चर के पश्चात देखते हैं हम इसकी रिप्रोडक्शन। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर के बाद क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बाउचेरिया में जो होता है मुख्य रूप से तीनों प्रकार का जन्म पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला जो जन्म है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड जो होता है वो पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तीनों प्रकार का इस जन्म पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, वाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, किसके द्वारा होता है, वाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अर्थात विखंडन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा इसमें कायजन्म पाया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा इसमें कायजन्म पाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो थैलस है, ठीक है, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक खंडों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। इसका प्रत्येक खंड जो है अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण के द्वारा नया थैलस बना लेता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसमें जो बीजाणु जो हैं इसमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं। जैसे मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं। पहले जो
जू स्पोर्स चल बीजाणु, ठीक है, क्या है, जू स्पोर्स चल बीजाणु। सेकंड जो है वो है एप्लानो स्पोर्स, ठीक है, कौन से, एप्लानो स्पोर्स अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। तथा तीसरे प्रकार के जो बीजाणु हैं वह है एकाइलेट्स, ठीक है, कौन से, एकाइलेट्स अर्थात निश्चेष्ट बीजाणु, ठीक है, कौन से बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु। ये 3 प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं बाउचेरिया के अंदर, जो कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कंडीशंस में निर्मित होते हैं। इनका विकास किस प्रकार से होता है वो हम आगे देखेंगे। तीसरे प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यह भी तीनों प्रकार में पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है वह होता है आइसोगैमस टाइप, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है एन आइसोगैमस टाइप, एन आइसोगैमस टाइप। थर्ड जो होता है वो होता है ऊगैमस टाइप, ठीक है, कौन सा, ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली अधिकांश जातियों में कौन से प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ठीक है। आज हमने मुख्य रूप से जो असर किया है वो किसका किया है, एक तो इसमें बाउचेरिया का क्लासिफिकेशन, अक्रेंस और थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।